ओम शांति। मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता, लक्ष्य एवं उद्देश्य। मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता, लक्ष्य एवं उद्देश्य। पहला पॉइंट है इसमें, बेहद की सेवा के लिए और स्वयं की सेफ्टी के लिए। बेहद की सेवा के लिए और स्वयं की सेफ्टी के लिए। उसमें पहला पॉइंट है, कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं, ठीक है, चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियाँ है वह सब है। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना। या सिर्फ बाप को पा लिया, ठीक है, वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियाँ। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही है, कमाया और खाया बस। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही देता है जिसके पास अपने से ज़्यादा हो। बाबा कहते हैं, दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा हो। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे। तो इतना जमा कर, अगर हमारे पास दान होगा तभी हम करेंगे, इसीलिए जमा भी करना पड़ेगा। आगे कहते बाबा, इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक से मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप से मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते विनाश का जो समय होगा, तो ये समय अचानक मृत्यु होगी, अकाले मृत्यु होगी, बहुत सारे लोग इकट्ठा भी शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते ऐसे तमोगुणी वाइब्रेशन में आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हो। क्या इस विशाल कार्य के लिए आप तैयारी कर रहे हो। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। बाबा कहते योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। अगर हमारी सेफ्टी भी खुद को करनी है तो बाबा कहते मनसा शक्ति ही साधन है, शक्तिशाली साधन है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय यानी भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। बाबा कहते
हमें स्मृति अगर हमारी कमज़ोर हुई तो वही कमज़ोरी हमारे लिए भूत की तरह अनुभव होगी। तो बाबा कहते अभी तो आप खुद को चला रहे हो, लेकिन अंत में इसी का अनुभव भय के रूप में हो सकता है। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर स्वयं की सेफ्टी करनी है तो मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति हमारे अंदर जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में हम सहयोगी बन सकेंगे, तभी विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। आगे बाबा कहते दिन प्रतिदिन वातावरण के प्रमाण इमरजेंसी के केस ज़्यादा आएंगे। बाबा कहते इमरजेंसी के केस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे। बाबा कहते सब जगह अगर ऐसे केसेस आने लगेंगे तो अविनाशी निरोगी बनने की कौन सी हॉस्पिटल होगी, विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर रोगी कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी, उस समय अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा उन्हें साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस को ज़्यादा आएंगे। तो बाबा कहते होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। ऐसे होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना यही श्वास भरना है, तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसीलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो, फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे, नहीं समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदि काल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब, यानी बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। बाबा कहते सेकंड भी मिले तो भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। बाबा कहते चलते फिरते के भी अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन जाएंगे। बाबा कहते हैं चात्रक क्या करता है? एक एक बूंद का प्यासा होता है। तो ऐसे ही स्व अभ्यासी यानी चात्रक बन एक एक सेकंड हमें अभ्यास में लगाना चाहिए और अभ्यास स्वरूप बन जाना है। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो। बाबा कहते स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। बाबा कहते अंत समय में हमारे पास बहुत विशेष शक्तियों की आवश्यकता है, तो इसीलिए उनके द्वारा ही पेपर्स में हमें नंबर मिलने वाले हैं। इसीलिए फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीज़न लेने के लिए
स्व के अभ्यास को फास्ट करो। बाबा कहते स्व के अभ्यास को फास्ट करो, उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। बाबा कहते उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, ओम शांति। 5वां पॉइंट है, दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वह अति निर्बल स्टेज वाली आवेगी। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही है उनकी शक्ति और हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई पड़ जाता है। यह तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आवेगी वह क्या कहोगी। बाबा कहते हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट में आत्माएं आवेगी वह क्या होंगी, अति निर्बल होंगी ना। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया, वह योग में बिठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत सुंदर पॉइंट कही बाबा ने। अति निर्बल आत्माएं आएंगी तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे देना, उन्हें कोर्स करा देना, योग में बिठा देना, इससे वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। बाबा कहते हैं जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको अपने अंदर की सर्व शक्तियाँ जो मिली हुई है, स्टॉक जमा किया हुआ है, वो उनको देना होगा, तभी वो आगे बढ़ा सकेंगे। जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। बाबा कहते कि अब हमारे सामने शक्ति लेने के लिए दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।